जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सभी का वेलकम करता हूं। और जैसे कि सीडीएस की स्ट्रेटजी हम लोग तैयार करें, कैसे हम लोग जो है प्रिपेयर करें अपने आप को। और स्पेशली अगर हम बात करें केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का सेक्शन अगर देखें तो क्वेश्चन तो आपके आ ही रहे हैं केमिस्ट्री में। और मान के चलें कम से कम केमिस्ट्री 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, कैसे अपने आप को तैयार रखो कि वो सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएं। तो उसकी तरीके हम बता रहे हैं, कुछ तरीके आपको बता रहे हैं, उसको फॉलो जरूर करिएगा। तो जो 2022 का एग्ज़ाम हमारा है, जैसे कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हर बार जैसा पेपर आता है उसकी स्ट्रेटजी एकदम पहले डिटेलिंग में आपको देती है। और क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं, आप देखोगे लास्ट के वीडियो देखो तो सारे क्वेश्चन उसी के टाइप के आते हैं क्वेश्चन, या हूबहू क्वेश्चन ही मिल जाते हैं आपके। तो ये तरीके होते हैं, एक स्ट्रेटजी होती है, वो तो बेहतर है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने आप में बेहतर क्यों है? क्योंकि स्ट्रेटजी हर चीज़ों का एक बेहतर वे में होता है, एक नया तरीका देने का होता है। तो वो अगर फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर मिलेगा। तो टॉपिक स्ट्रेटजी पहले करते हैं कि हमारे टॉपिक में कौन कौन से चीज़ों को ध्यान रखना है उसके बारे में। तो सबसे पहले है कि जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे आपको पढ़ना क्या क्या है, जितनी थ्योरी दी गई हैं, चाहे डाल्टन का हो चाहे रदरफोर्ड का हो, ये सारी थ्योरी आपको देखना है। थॉमसन का है, बोर्स का मॉडल है। इसके अलावा जो है जैसे पॉली का अपवर्जन का नियम है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, रदरफोर्ड का प्रिंसिपल है। और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करते हैं, जैसे अबाउ प्रिंसिपल है ना, हिजनबर्ग प्रिंसिपल है। तो सारे प्रिंसिपल सारे जो है जो शुरुआत में ला दिए गए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है, ऑर्बिटल्स के बारे में, सबसेल के बारे में, सेल के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है एटॉमिक स्ट्रक्चर फुल डिटेल के साथ। तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ोगे ये चीज़ें। केमिकल बॉन्ड्स की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। कौन सा बॉन्ड किस में है, कोवेलेंट है, आयनिक है, कोऑर्डिनेट है, ये सारे बॉन्ड्स को एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है, फुल डिटेल में पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग को। और स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा पाई बॉन्ड, ये आपको पढ़ना है इसमें। पीरियोडिक टेबल तीसरा टॉपिक हमारा है, आवर्त का पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको हम कंपेयर करके हुए चलते हैं, कंपेयर करते हुए चलेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और ओल्ड पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव वाली पीरियोडिक टेबल है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, कितना पीरियड कितना ग्रुप है। और इसके बाद उसमें जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जो है, साथ में एटॉमिक साइज का ध्यान रखते हुए सारा चीज़ एनालिसिस करते हुए चलेंगे ना। बहुत प्यारा है चैप्टर, अगर देखोगे ये टॉपिक जो है, चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आती हुई चली जाएंगी, लेकिन रिदम बना के चलोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। तो पहली चीज़, कोई भी टॉपिक पढ़ें और उस हिसाब से पढ़ें कि पहले टॉपिक कौन, उसके बाद का कौन सा टॉपिक। अगर इस तरीके से आप चलोगे ना तो आपके लिए बहुत सुटेबल होगा, बहुत अच्छा होगा। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है। रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और किसी रिएक्शन में जब दोनों चीज़ें होता है उसको रिडॉक्स कहते हैं। तो ये पढ़ना है। तो 3 टॉपिक तो आपको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। और ये टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन जो है, ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। तो समझ में आ रहा होगा कि क्या है। अब देखो, जैसे एक टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है। अब बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया गया तो पूछेगा कौन सा एसिड है इसमें, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है। अब जैसे लुईस एसिड है ना, ब्रॉन्स्टैंड कौन सा एसिड बेस है, या कौन सा, इस टाइप के जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा आर्नियस एसिड है, सिरके में कौन सा एसिड होता है, दही में कौन सा एसिड होता है, चाय में कौन सा एसिड होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सेब में कौन सा एसिड होता है, और पीएच की डिटेलिंग वहां से पूछ लेता है। तो ये टॉपिक आपका है एसिड, बेस, साल्ट। तो उसको आपको फोकस रखना है, ये क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको वीक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ये सारा चीजें आपसे पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे 5 टॉपिक आपका दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, रिडॉक्स और एसिड बेस। मतलब क्वेश्चन तो एक एक लेके जाएगा, है ना। तो ये तो तैयारी हमारी इस चीज की होनी चाहिए। फिर आपको देखो यहाँ पे, अगर आप देखो इंपॉर्टेंट गैसेज है, तो कुछ गैसेज के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कोल गैस, वाटर गैस, टीयर गैस, लाफिंग गैस, मस्टर्ड गैस, है ना,
और जैसे बहुत सारी जो गैसेज हैं, इंपॉर्टेंट गैसेज, उनका जिक्र करते हैं और उनके कुछ लॉज दिए हैं, जैसे बॉयल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम है, आइडियल गैस इक्वेशन है, वंडर वाल गैस इक्वेशन है। ये सारी इक्वेशंस आपको ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कोई क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो ईसीएस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको आपको फोकस करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज साथ में उसकी डिटेलिंग करते हैं, ये कि पूरी सीरीज याद रखो, और जैसे कि कोई भी एलिमेंट ऊपर का है तो वो नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन होता है, नीचे का रिड्यूसन होता है, ऊपर वाला एनोड होता है, नीचे वाला कैथोड होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में ध्यान रखना है कि क्या कैसे होता है। इसके बाद आता है सोल्यूशन। बिलियन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन या बिलियन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन जो होता है चैप्टर, जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो पहले चीज सोल्यूशन के टाइप्स, होमोजेनस कौन सा है, हेट्रोजेनस कौन सा है, मिक्सचर क्या होता है, ये सोल्यूशन में ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। अब इसके बाद आता है इसमें कोलाइडल सोल्यूशन आता है, कोलाइडल सोल्यूशन पे फोकस करोगे, कोलाइडल सोल्यूशन आता है, क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सोल्यूशन में जैसे मोल को आपको पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन के अलावा जो है नॉर्मलिटी और मोलरिटी पढ़नी है, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे सोल्यूशन टॉपिक में अच्छे से। ये भी टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल होता है। तो आजकल यही सब ट्रेंड में चलता है कि कोई मेडिसिन दे देगा, ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए होती है, या ये जो है एंटीपायरेटिक है तो ये क्या करेगी, या एनाल्जेसिक है तो क्या करेगी, या कोई डिटर्जेंट के बारे में पूछ लिया तो ये सोप के बारे में पूछ लिया, वैक्स के बारे में पूछ लिया, फर्टिलाइजर के बारे में पूछ लिया। जैसे इस बार आया एनपीके, तो वो फर्टिलाइजर के बारे में पूछा कि कौन सा फर्टिलाइजर नहीं है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब जो दैनिक जीवन में हमारा जो इस्तेमाल है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अप्लाइड पार्ट कहलाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेचुरल रबर कौन है, आर्टिफिशियल रबर कौन सा है, वो सब। रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन तैयार रहोगे अगली बार के लिए। तो रेडियो एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है कि जैसे मैडम क्यूरी ने क्या किया, हेनरी बेकरेल ने क्या किया, और रेडियो एक्टिविटी से जो लॉसेस होते हैं अल्फा बीटा का जो है क्या होता है, उसमें उनका डिफरेंसेस आपको याद होना चाहिए। और साथ में हाफ लाइफ एवरेज लाइफ कैसे निकालते हैं वो आपको तैयार होना चाहिए इसमें। तो ये रेडियो एक्टिविटी की बात हो जाएंगी। अच्छा, अब आता है कि इसमें और कुछ चीज़ें, जैसे वाटर हार्डनेस, ये बार बार पूछा था वाटर हार्डनेस से। टेम्परेरी हार्डनेस कौन सा है, परमानेंट हार्डनेस कौन सा है, इसका रिमूवल करने का तरीका हमारा क्या होता है, वो बहुत इजीली आपको होना चाहिए। तो जल की कठोरता, सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फिर आता है जैसे एलॉयज, इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछा, सोल्डर पूछा, 5 ही एलॉय होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन इस बार आया, अगली बार भी क्वेश्चन उसमें से आएगा। तो सोल्डर है यहाँ पे, इसके बाद जर्मन सिल्वर है, रोल्ड गोल्ड है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉन्ज, ब्रॉस, बस इतने 5 में से एक क्वेश्चन आता है। ओर्स की बात करो और फार्मूले की बात करो, ओर्स फार्मूले आप तैयार कर लो, आपको क्वेश्चन तय है। तो ओर्स फार्मूले से क्वेश्चन, अब देखो ओर्स फार्मूले तैयार करने का एक ही तरीका है, आप उसमें कम से कम 40-50 की लिस्ट बन जाएगी आपकी। वो 40-50 लिस्ट थोड़ा थोड़ा डेली देखा करें, डेली का मतलब कभी कभी देख ले, तब भी वो चीज़ें याद होगी। कुछ चीज़ें तो एकदम शुरुआत से याद रखोगे, कुछ चीज़ें जो है उनको आपको याद रखना, खास करके जिसमें वाटर हो उनको जरूर ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया फार्मूला आपको याद करने का वो तरीका है कि आप लगभग देखते रहो, तब वो चीज़ परमानेंट मेमोरी में आपकी चली जाती है, तो सही रहेगा। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा नहीं मिक्सचर है। जैसे आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा था कि जैसे आइस है, आइसक्रीम है, तो आइस प्योर है, आइसक्रीम क्या है, इम्प्योर है। जैसे अगर आप देखो कोई भी एलिमेंट होता है वो प्योर होता है, कोई भी कंपाउंड होता है प्योर होता है। कंपाउंड का मतलब जैसे वाटर है, H2SO4 है, ये प्योर है। लेकिन अगर उसमें मिक्सचर का मतलब है कि 2 चीज़ें और मिल गई, लाइक जैसे पानी लिया, ठीक है, पानी में आपने चीनी घोल दिया तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, तो मिक्सचर अलग हो गया। मतलब एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया और मॉलिक्यूल हो गया, ये सब प्योर होते हैं, बाकी सब क्या है, इम्प्योर हैं। कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स, कार्बन और उसके अपर रूप, ये देखो क्वेश्चन तो पूछा जाता है चाहे जैसे भी हो। ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन ये आता है। और कार्बन का जो है कुछ जो है कभी कभी पूछ लेता कि कार्बन का कुछ प्रॉपर्टी पूछ लेता, वाटर की कुछ प्रॉपर्टी पूछ लेता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के बारे में जरूर ध्यान रखोगे। न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभ की विखंडन और नाभ की संलयन के बारे में, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में डिटेल आपको पूछता है। तो ये सारी चीज़ें हैं,
तो इतने जो है टॉपिक रहे केमिस्ट्री में, कितने कितने क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, कौन चीज़ों का डिटेल है, कौन सी चीज़ों का कम पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है। और साथ में ये भी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपका 10 ईयर प्रीवियस ईयर जो सीडीएस का पेपर है उसको डिटेल में, आप डिटेल में जो है कायदे से कंसंट्रेट होके उसको एकदम रट डालिए, एकदम रट डालिए। जो साइंस का सेगमेंट आपका है तो उससे क्वेश्चन आपका बहुत आता है, रिपीट होता है, बहुत आता है, बार बार आता है। वही उसी तरीके का स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि हम पेपर को कितना बेहतर से बेहतर जो है तरीके से, प्रीवियस ईयर कैसा आया तो उसको हम अपना उसको जो है टेक कर लें, उसको जो है कैसे किस तरीके से घोल बना के पी जाएं। और दूसरा जो है कि हमारी आने वाले एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितनी स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। तो टाइम बचा के स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं। और क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर जब तैयार होता जाएगा ना तो आपका आइडिया लगता जाता है, तो वो बेहतर आपका तरीका। बाकी कोई भी क्वेरी आपकी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल ले सकते हो। तो बस यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।